जय श्री राम। आज का वीडियो है हम सबके रोल मॉडल श्री हनुमान जी पे रखते हैं और इस वीडियो से कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। वैसे तो रामचरितमानस में कई किरदार हैं। सबसे पहले तो स्वयं श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, उनके पिता राजा दशरथ, तीनों माताएं सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी, विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे गुरु भी है। विभीषण है, अंगद है, जामवंत है, केवट जैसे समर्पित मित्र भी है। एक से बढ़कर एक ताकतवर पिता है। पर इन सारे किरदारों में मंदिर सिर्फ दो के ही बने, श्री राम जी और श्री हनुमान जी। सीता जी जो कि राम जी की पत्नी है, लेकिन माँ काली और माँ दुर्गा जैसे अकेले मंदिर उनके भी नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है कि इतने लोगों के होते हुए मंदिर अगर किसी का बना तो वो है श्री हनुमान जी। आप ऐसे कितने दासों का नाम बता सकते हैं जो स्वयं देवता ही बन गए। आज की इस वीडियो में जानेंगे दास से देवता बनने का सफर, और ये भी जानेंगे कि श्री हनुमान जी से ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको सीख कर हम अपने जीवन में बेहद कामयाब हो सकते हैं। ये हनुमान जी बेहद बलशाली है। वो स्वामी तुलसीदास जी है, उन्हें अतुलित वरदानों का है। पूरी रामायण में ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं आया कि उन्हें किसी सहारे की जरूरत। पवन पुत्र है, कभी भी उड़कर जा सकते हैं। पर्वत की तरह उनका आकार है और किसी से उन्हें डर भी नहीं। वो किसी से नहीं डरते, हालांकि उनसे सभी डरते हैं। यहाँ तक कि भूत प्रेत भी उनसे डरते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर से नाम हुआ। इस तरह अगर हम सोचें तो पूरे तौर पर वो उस व्यक्तित्व के मालिक है, श्री हनुमान जी। उन्हें ना तो किसी के आगे झुकने की जरूरत है और ना तो किसी से कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ ये है कि अगर वो झुकते नहीं तो वो उन सफलताओं को हासिल कर पाते जो उन्होंने हासिल की। आज की इस वीडियो में हमें इस बात पर विचार करना है कि पर्वत की तरह विशालकाय होने वाले हनुमान जी मच्छर के समान छोटे भी हो जाते हैं। इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी वो घमंडी नहीं है। रावण घमंडी है क्योंकि उसके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा है। अपने से ऊपर कभी किसी को समझा ही नहीं। अगर जरा सा भी इलास्टिक होता, झुक गया होता तो ना खुद मारा जाता, ना लंका जलती, ना लंका का विनाश होता। उसने सब कुछ खो दिया क्योंकि वो घमंडी था। श्री हनुमान जी घमंडी नहीं है। शक्तियां हनुमान जी के कौन सी कम है, वो किसको पराजित नहीं कर सकते। ज्ञान और बुद्धि का विधान है, लेकिन साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। उसका मेन कारण है तो उन्हें उनकी शक्तियों का एहसास तो है, लेकिन घमंड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। उनको संतुलन यानी बैलेंस बनाना आता है। ये अपना काम बनाने के लिए खुद को किसी के रूप में ढाल लेते हैं। मच्छर इतने बन जाते हैं तो विकराल रूप धारण कर लेता है। जब श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी से पहली बार हनुमान जी मिलने गए तो ब्राह्मण बन गए। जब सुरसा से टकराते हैं तो 32 योजन का शरीर धारण कर लेते हैं। और जब एहसास हुआ कि बड़े होकर बात नहीं बनेगी तो छोटे होकर मुंह में जाकर वापस निकल आते हैं। जब लंका में प्रवेश करना होता है तो छोटे हो जाते हैं। और जब सीता जी से अशोक वाटिका में मिलने जाते हैं तो अति लघु रूप में मुद्रिका उनके सामने डालते हैं और उसी लघु रूप में सीता जी को बताते हैं कि माँ आप चिंता न करें, राम जी की बहुत बड़ी सेना है, मेरे ही तरह आपको यहाँ से जल्दी ही ले जाएगी। तो माता सीता को डाउट होता है हनुमान जी का स्वरूप देखकर, क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटे रूप में होते हैं। माता सीता कहती भी है, मोहे हृदय परम संदेह मुझे भरा, डाउट है कि आप कैसे कर पाओगे। कनक घुंघराकार शरीरा, आसमान तक फैले रूप को देखकर माता सीता का डाउट दूर हो जाता है। फिर से छोटे हो जाते हैं तो ये क्या हो रहा है, कभी लघु रूप तो कभी विशाल रूप, कभी पूंछ लंबी कर लेना तो कभी छोटी कर लेना, कभी ब्राह्मण बन जाना। ये सब करके हनुमान जी एक ही शिक्षा देते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। जहाँ विनम्र होना है वहाँ झुक के, जहाँ सामने वाले को डराना है वहाँ विशाल रूप में है, यानी काम के हिसाब से खुद को बदल लेना।